आज का दृष्टांत है महर्षि वाल्मीकि जी का। शुरू में वाल्मीकि जी एक बड़े भारी डाकू थे। मुसाफिरों को लूटकर अपने परिवार का लालन पालन ही इनका व्यापार था। एक समय नारद जी पर उन्हें अन्य लुटेरों सहित इनसे हमला किया। इस पर नारद जी ने उनसे कहा कि तू यात्रियों को लूटता है और उनकी हत्या करता है, यह पाप है, यह किस लिए करता है? वाल्मीकि जी ने कहा कि अपने कुटुंब का पालन करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। मुनि ने फिर कहा, तेरी समझ में तेरा परिवार भी इस पाप में शामिल है? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं, जो कोई इस पाप वृत्ति को खाएगा वह अवश्य ही इसका भागी होगा। मुनि ने कहा कि तेरा ख्याल झूठा है, जिनके लिए तू इस पाप को कमाता है वह तो केवल स्वार्थ के साथी हैं, उन्हें तेरे पाप से कुछ मतलब नहीं है। यदि तुझे मेरी बातों पर विश्वास न हो तो तू मुझे यहीं किसी पेड़ से बांध जा, जिससे मैं भाग न सकूं। अपने माता पिता से इस बात को पूछकर निश्चय कर नारद जी के वचनों का वाल्मीकि पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा। वह उनको एक पेड़ से बांधकर अपने घर दौड़ा गया। अपने माता पिता और पत्नी से पूछा कि मैं इस प्रकार लूटकर आपका पालन पोषण करता हूँ, इस पाप में आप भी शामिल हैं अथवा नहीं? तीनों ने कहा कि हमारा पालन करना तो तेरा धर्म है, तेरे पाप से हमें क्या मतलब है? तू अच्छे कर्म करके धन क्यों नहीं कमाता? वाल्मीकि जी के हृदय में यह बात सुनकर चेत हुआ और वह दौड़ा हुआ मुनि के पास आया, उनके बंधन खोलकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कुल हाल विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा, महाराज, पश्चाताप की अग्नि से मेरा हृदय धधक रहा है, मेरा उद्धार कीजिएगा। नारद मुनि बोले, अब तू समझ गया होगा कि संसार स्वार्थ का लगा हुआ है, तेरे पाप में तेरा कोई साथी नहीं है, इसीलिए तू अब मोह को छोड़कर भगवान का भजन कर, ये वही तेरा उद्धार करेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज, भजन करना सिखाइए। मुनि ने कहा कि केवल राम मंत्र का अखंड जप कर, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। वाल्मीकि ने कहा, महाराज, जन्म भर तो मैं मरो मारो पुकारता रहा, अब राम नाम मेरे मुख से कैसे निकलेगा? इस पर नारद जी ने कहा, अच्छा तू मरा ही भज। तो कहा गया है, उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और फिर वाल्मीकि जी सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ गए और मरा भजने लगे। भजन में इतने लवलीन हो गए, तल्लीन हो गए कि देह की कुछ सुध ही नहीं रही। शरीर पर मिट्टी जम गई, उसमें चींटियों ने गर्भ बना लिया, किंतु उनको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। आखिर अनेकों वर्ष बाद देववाणी हुई, ऋषि उठो, जागृत हो। उसने उत्तर कि मैं डाकू लुटेरा हूँ, मैं ऋषि नहीं। फिर आवाज सुनाई दी कि आप अब डाकू नहीं, अब आपके अखंड जाप से आपके समस्त पाप नाश हो गए हैं। अब आप ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो कि बड़े प्रेम भाव से पढ़ी जाती है। इनका आश्रम बड़ा पवित्र था। भगवान बाण जाते समय इनके आश्रम में पधारे थे। सीता जी इन्हीं के आश्रम में रहीं। लव कुश ने इन्हीं के आश्रम में रहकर सब प्रकार की शिक्षा पाई थी। इनके आश्रम में हिंसक जंतु भी परस्पर वैर भाव त्याग कर रहते थे। सत्संग के तथा भगवान की भक्ति से डाकू वाल्मीकि से महामुनि ऋषि वाल्मीकि हो गए। राधे राधे, जय श्री राधे। कहा है, सट सुध रही सतसंगत पाई, पारस परस उदात सुहाई।